ओके। तो चलिए, राधे राधे टू एवरीवन, जय गुरु जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जो है वो ना होती हो। कुछ लोगों का आप देखते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कभी कभी बीमार पड़ते हैं, और कुछ लोग जो है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जैसे ही सीजनल चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ बीमारी उनको पकड़ लेती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको इतनी खतरनाक वाली बीमारियां हो जाती हैं, लंबी लंबी बीमारियां हो जाती हैं, जो कि काफी समय तक या टिल डेथ जो है उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर हमें ये पता हो कि हम टाइम शाम की 5:45 फाइव प्लेस क्या थी? फोर्टी फाइव प्लेस भी बता दीजिए। प्लस निजामाबाद, निजाम। आंध्रा। NIZA ये BAD, आंध्र प्रदेश। हाँ। आंध्र प्रदेश। हम किसी और कुंडली पे, किसी और चीज पे हम नहीं जाने वाले। हम सिर्फ इस कुंडली को, ये एक जो बर्थ चार्ट आपका जिसको लगना चार्ट या D1 बोलते हैं, उसी के ऊपर काम करेंगे। उसी से हम चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हुए आप देख सकते हो हमें। तो जैसा मैं इन माधुरी जी का चार्ट देख रही हूँ, तो इनको जो है कुछ ना कुछ बीपी से रिलेटेड इश्यूज होने के, हेडेक बार बार रहने के, नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का, बीच बीच में कभी कभी स्किन इश्यूज का प्रॉब्लम होना, वो यहाँ पर दिखता है। डायबिटीज जैसे कॉम्बिनेशन है चार्ट में, वो पॉसिबल हो सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ, कुछ ना कुछ आपका जो है बॉडी पेन से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर मुझे जो है दिखाई देते हैं कि लाइफ में आपके साथ ऐसे हो सकते हैं। अब इसमें अगर मैं ये कहूँ, हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें एक्टिवेट दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बताना चाहें, तो जैसे मैंने गायनी का इशू बोला है, वैसा कुछ यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। और आर्थराइटिस जैसा, आपका जॉइंट पेन्स जैसा जो है वो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्टिव चल रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि अ, खुद को संभालना चाहिए कि चोट वगैरह ना लग जाए, उस चीज का ध्यान रखना भी जो है यहाँ पर हमें जरूरी दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा जो 1 एंड 2 आपका, 3 4, 3 4, ओके। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि जब से अक्टूबर मंथ से थोड़ा सा चीजें जो है वो बेटर जा रही हैं। कुछ लग रहा है कि चीजें संभली हैं, या ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे कुछ बेटर हुआ है। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि अभी प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है ज्यादा। एकदम से हम जिसको कहें कि ठीक हो जाओगे, वैसा इंश्योरेंस अभी जो है बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, या मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करोगे। तो बताइए माधुरी जी, जितनी आपको जो मेरे जो बोले पूरी बातें सही है मेरी। बिल्कुल। पूरी करेक्ट है, एक भी मिस नहीं है उसमें। जी, थैंक यू सो मच। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक से एक कुंडली को देखा, और कुछ नहीं हम देखेंगे। ना ये देखेंगे ना नीचे क्या है, ना दशा क्या है। हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स रहते हैं, हमें कुछ नहीं देखना। हमें सिर्फ एक ही चार्ट को देखकर हमने ये सारी प्रिडिक्शन जो है वो माधुरी जी के लिए की हैं कि उनको ये प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त में चल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा इस टाइम पे कि मैं ज्यादा कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ, मुझे एक ही जगह पर फिक्स होकर रहना पड़ रहा है। मेरी एक तरह से इमोबिलाइज होना जिसको कहते हैं, वो चीज भी यहाँ पर जो है बनी हुई है कि लाइक अगर हम कहें कि बहुत लंबा ट्रैवल करना है तो आपको जो है वो सोचना पड़ता है कि शुड आई गो, शुड आई डोंट गो, वैसा जो है फीलिंग यहाँ पर आपको आ जाता होगा। वैसा जी। होता है। जी, जी। अभी बिल्कुल। तो ऐसे भी मैं बिल्कुल बेड पे ही हूँ, तो वो हिसाब से। तो ये चीज जो है, और एक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं, आप कह सकते हो कि जून के बाद से आपको दिक्कतें जो है वो बढ़ना शुरू हुई हैं। अच्छा। हम्म। हम्म। तब से उसके बाद से आप कह सकते हो कि ये सब जो है आपको कहीं ना कहीं फील होना जो है शुरू हुआ है। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि अप्रैल के बाद से दिक्कत जो है कुछ ना कुछ जो शुरू हुई थी, लेकिन अभी के टाइम पे आप कह सकते हो कि ज्यादा आपको लग रहा है कि मैं मतलब
ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जब आप स्टार्ट अ, होते हो बीमारी के लिए। ऐसे तो 1 ईयर हो गया, लेकिन हम्म। अप्रैल से तो पूरा ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही। बिल्कुल। तो वो चीज तो है। नीतू जी, एक प्रश्न आता है मन में कि क्या इससे प्रॉपर टाइमिंग भी निकाली जा सकती है? जी बिल्कुल सर, मैंने अभी टाइमिंग ही निकाल कर बताई है। इनको अप्रैल से प्रॉब्लम है, ओके। मई जून के बाद से और ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और अभी मैंने ये भी कहा, अक्टूबर से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। थोड़ा लग रहा है कि हम्म। चीजें वर्क कर रही हैं, दवाई वगैरह जो ले हम्म। रही हूँ मुझे काम आ रही है। लेकिन जी। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अभी कि हम कहें कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक जाएगा। अभी इसमें ठीक जी। होने में पूरा टाइम लगेगा। ओके। जी। चलिए, जी। जी। तो बहुत बहुत टाइमिंग धन्यवाद। भी हम, जी बहुत बिल्कुल बहुत हमने, धन्यवाद माधुरी जी, जुड़ने के लिए। जी आप बने हमने रहे। ये जो है यही से एक ही कुंडली से सब चीजें जो है यहाँ पर बताई हैं। तो एक आधा सर और ले लेते हैं, फिर इनको हाँ। कैसे रीड करना है वो कोमल जी, बता देंगे। कोमल जी देना चाहेंगी अपनी? कोमल जी, कोमल मंगवानी जी। कोमल जी। चलिए इसमें। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन करना पड़ेगा जी मैम। सर नमस्ते। हाँ। हाँ मैं कर लेती हूँ। कहाँ से आप अपना डिटेल बताएं? सर आ गई सर? हाँ हाँ। हेलो। जी सर मैं दिल्ली से हूँ। डिटेल बताएं मैम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1986। टाइम बताइए। टाइम है 1:30 AM। रात का बर्थ है आपका? हाँ जी। प्लेस दिल्ली? दिल्ली बॉर्न। आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है? नहीं। ओके। तो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। अगर अभी तक नहीं हुई है तो आगे हो सकती है, कब हो सकती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, तो जैसे मैंने स्किन इश्यूज की बात करी थी पहले भी चार्ट में, यहाँ पर भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे है जो बार बार स्किन इश्यूज का होना या बॉडी पेन्स रहना जिसका रीजन जो है वो नर्वस सिस्टम का वीक होना जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर जो है होता हुआ दिखता है। एंड इवन आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि कुछ ना कुछ कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी आपके साथ चलती ही रहती है, वो चीज आप कह सकते हो। हार्ट के लिए कंसर्न रहना, लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, कभी लगता है कि बहुत रेस कर रही है, कभी लग रहा है बहुत ही बहुत स्लो चल रही है, वैसी चीजें भी आपके साथ होती हूँ, वो भी यहाँ पर जो है हमें उसका भी इंडिकेशन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। एंड इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि कुछ इश्यूज हमें यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो एग्जैक्टली exactly अभी के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ भी फिर भी प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। एंड आपका जो लोअर एब्डोमेन का एरिया वहां पर कुछ इश्यूज का होना, जिसमें चाहे आप कॉन्स्टिपेशन से ही परेशान रहते हो, पाइल्स जैसी चीजों से परेशान रहते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिखती है। तो इनमें से एसिडिटी इशू रहता है मैम। कैसे? एसिडिटी इशू रहता है। कुछ भी मतलब स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर दिखते हैं। और आप ये कह सकते हो कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, कि लाइक आप कहो कि जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर देता है, वो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका इंडिकेट हो रहा है। और आई वुड से कि मई के बाद से आपको जो है कुछ ना कुछ लगा रहता है, कि कभी लगता है ये हो गया, कभी लगता है वो हो गया। एंड इसमें आप इवन अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात ना करके इमोशनल की भी बात करें, इमोशनली भी इंसान कभी कभी जब चिड़चिड़ा हो जाता है, हम कहते हैं इसकी आदत ऐसी है, आप उसको मेंटल इलनेस से जोड़ सकते हो कि उसका मन परेशान है, उसकी वजह से भी उसके जो हेल्थ इश्यूज इस तरह के सामने आते हैं। तो वो भी यहाँ पर जो है मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन उन चीजों की भी हो रही है। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ आपका जो ये जो आपको मैंने कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन रहना या बॉडी पेन्स रहना, बैक में पेन रहना, ये चीजें जो हैं आपकी अभी के ये है टाइम। मैम मेरे को सारी, मतलब मैंने वो नहीं निकाला है, मतलब देखा नहीं है कि विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी है, बट मैं फील हम्म। कर पा रही हूँ कि बैक हाँ में और जॉइंट्स में मेरे बिल्कुल। को हो रहा है। बिल्कुल, तो वो चीजें हो रही हैं आपके लिए। और आई वुड से आपका जो है अक्टूबर के बाद से
आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजों का फील हो रहा है कि दिक्कत थोड़ी बढ़ रही है, या थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं रहता है, वहम से होते रहते हैं, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं होगा, वैसी चीजें आपके साथ इस वक्त में चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड बाकी जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनको ओवरलुक करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर स्टमक का इशू है तो उसको ये सोचना कि ठीक है हो जाएगा, करवा लेंगे, वो नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम पे जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके लिए आपको बहुत कंसर्न होके जो है इसके लिए ध्यान देना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए, और चोट वगैरह से जो है वो बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं कि चोट में आप ऐसा कहते हो कि ज्यादातर कहा जाता है कि ड्राइव सेफली। मैं कहती हूँ अगर ड्राइव सेफली नहीं भी कर रहे हो, आप अपने घर में भी बहुत ध्यान से रहो। कई बार ऐसा होता है कि आप वॉशरूम में स्लिप कर जाते हो, कुछ हाथ वाथ कुछ ज्यादा कट जाता है, कुछ जल जाता है, तो वो ज्यादा जो परेशानी होने वाली चीजें होती है ना वो एक्टिव चल रही हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए आप। ठीक है दीदी, ठीक है। और मैम कोमल मैं जी। मेरे को मतलब जैसे एसिडिटी तो मैंने आपको बताई थी, साथ में मेरे को माइग्रेन इशू भी हो जाता है, तो वो बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी उसकी भी है। जी बताइए। बाकी मैम आप गाइड करेंगे कैसे करना है। नहीं नहीं, कितना रिलेट कर पा रही हैं आप कोमल पूरा जी? रिलेट कर पा रही हूँ, पूरा रिलेट। पहले हमारी जान पहचान, हम शायद फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं आपको। चलो माधुरी जी तो हमारे पास आती रहती है, इसके लिए उनको ले लिया था। आप तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही कैमरा ऑन कर रही हैं। जी जी सर, अभी मैंने मैम का वो भी देखा था, जो तलिस्मान वाला था, वो भी मैंने हाँ। ज्वाइन किया था मैम का। ओके, हाँ, पर आपने कैमरा ऑन नहीं किया था। कैमरा नहीं किया था। कोई नहीं। फिर भी देखिए, चलो। प्रिकॉशंस ले लें। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि जैसे कि 100% एकदम उससे बचाएं, पर क्या उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल आप कह सकते हो इंटेंसिटी कम हो जाती है कि लाइक मैंने अब जैसे कहा कि चोट लगने के चांसेस हैं, तो आप अपनी रेमेडीज भी अगर साथ साथ में करते हो तो छोटी मोटी चोट लग के आपका जो है काम निकल जाए, नहीं तो कुछ बड़ा होने के चांसेस भी बन सकते हैं। समझ गई मैम, वो फिर हल्का सा अगर लगना होगा तो हल्का सा कट में हल्का भी सा लग, काम हो जाएगा। मतलब इवेंट हो जाएगा कि कुछ हुआ है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी जुड़ने के लिए। थैंक यू। रोशनी जी। रोशनी जी। हेलो सर, बोलो ना। हाँ, वो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओके ओके। बोलिए, डिटेल्स बोले अपनी। 15 मार्च 1998। 1900। 1998। हाँ, 1998। 98 ना? हाँ, 98 बराबर। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 11:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ। और सटाना, नासिक। थाना हम्म। महाराष्ट्र। हम्म। कुछ ना कुछ हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, लाइक कुछ पीरियड्स में प्रॉब्लम या ज्यादा एक्सेसिव पेन होना, वैसा रहा है। हाँ, डिस्मेनोरिया रहता है मुझे हमेशा। हम्म। तो यहाँ पर देखो आपके चार्ट में इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हैं, तो आप कह सकते हो कि नॉट एग्जैक्टली मैं अभी वो चीज बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो जून से बनी है कि लाइक कभी लगता है ये प्रॉब्लम हो रही है, कभी लगता है उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ऐसा टाइम पीरियड आपका जो मुझे यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर मैं ये कहूँ, नीज का पेन होना, नीचे छोटा जो काफ मसल है आपकी उसमें पेन होना, वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। स्किन का इशू हो जाना, एलर्जीज ही हो जाना बार बार, वो चीजें अभी के टाइम पे काफी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड आई वुड से कि अ, जिसको कहते हैं ना कि मैं ठीक नहीं रहती हूँ, मतलब जनरली हम यही समझते हैं ना कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, वैसी फीलिंग भी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहले बताइए। बराबर है।
बराबर स्किन ऐसा इश्यू भी है, और हम्म, ओबेसिटी है। ओबेसिटी का के लिए थोड़ा सा मुझे चेक वही करना है कि बाबा, हाँ, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हार्मोनल भी। डिस्टर्बेंस से। और हम्म, मोस्टली ये सिम्टम्स मुझे फेब्रुआरी से चल रहे हैं मैम। बिल्कुल। तो ये हम्म। देखिए हमने जो भी देखा है आपकी एक ही कुंडली से देखकर आपको बताया है। तो हम्म। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम देख सकते हैं, मतलब हम उसका हम्म। ग्लिम्स दिखाएंगे आपको कि कैसे पता चल सकता है आपको कि कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कब हो सकती है, कब उससे आप बचने की कोशिश कर सकते हो, कब रेमेडीज करने से आपको जो है बचाव मिल सकता है। हाँ, तो वही कि वो ओबेसिटी के लिए थोड़ा सा रेमेडी मिल जाएगा तो थोड़ा सा हार्मोनल इश्यू भी कम हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल, थायराइड तो नहीं है आपको? नहीं, थायराइड किया चेक तो नॉर्मल आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन वो भी बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि थायराइड का भी कुछ इशू हो, उससे भी कुछ चीजें जो है वो बढ़ रही हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी। कब करवाया था आपने चेक? 1 सितंबर में। इस सितंबर में। चलिए, 3 4। चलो, अभी के लिए देखते हैं, फिर जब आप क्लास में आओगे उसमें डिटेल में सबके जो है कुंडलियां हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे ठीक होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास तो हम लेंगे ही, आपकी कुंडलियां भी रीड करी जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं सर, और कुंडला किसी का देखना चाह। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था ये जी, कि क्या हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा जैसा आप कर रही हैं? डेफिनेटली सर, वही। क्योंकि क्योंकि हम, एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं कि सालों लग जाते हाँ हैं। बिल्कुल सर, ये जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मतलब क्यों? आप बहुत छोटे थोड़े से रूल्स के साथ बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो, एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप राष्ट्रीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो करना चाहो तो टिल एंड ऑफ द लाइफ आप करते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यू कैन से एक्यूरेट है। अब मैंने यहाँ पे किसी चीज को नहीं देखा, अगर मैं पराशरी के अकॉर्डिंग देखूं मुझे D9 भी देखना पड़ेगा, आपकी दशा भी देखनी पड़ेगी, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स रहते हैं, आज का ट्रांजिट कहाँ जा रहा है, कौन सा उसकी भाव बल को इसको मिल रहा है, बहुत सारे अष्टक वर्ग हम उसमें देखते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिंपली हम जो है एक ही चार्ट के ऊपर पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो डिकोड करके दिखा सकते हैं, विदाउट एनी गोइंग थ्रू एनी अदर थिंग। तो वो चीज है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल से 6 8 रूल हैं टोटल, जिनको अप्लाई करके आप रीडिंग कर सकते हो। और इसीलिए हम ये शॉर्ट कोर्स लेकर आते हैं, क्योंकि ये 7 डेज अप्रोक्सीमेटली, हम 7 डेज मान के चलते हैं, किसी को 1 डे मोर भी लग सके तो उसकी क्लास जो है हम बढ़ा देते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर जो है वो परफेक्ट बन जाते हैं। इससे इससे एक तो बेनिफिट ये होगा, हम अपनी परेशानियां जान सकते हैं, टाइम अपने, पीरियड तक जान सकते हैं, प्लस अपनी फैमिली का भी जान सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनकर अपना साइड इनकम शुरू कर सकते हो, या आप फुल अपनी इनकम स्टार्ट करना चाहो वो कर सकते हो। ओके। जी एक नमन जैन और जी, एक आप कुछ कह रही हैं? अनम्यूट करिए। नमन जैन जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो जाए मैम। मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे ये चीज की रेमेडी जो होती है, तो फिर ये क्या मतलब बेसिक जैसे हम घर में उपचार करते हैं वैसा, या कुछ बिल्कुल उसमें, जाप है? हाँ बिल्कुल उसमें मंत्रा चैंटिंग होती है। आप हाँ, बिल्कुल। प्लैनेट्स की मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजों का डोनेशन कर सकते हो। मतलब आप ये सब प्लैनेट्स के थ्रू ही देख रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। कुंडली ओके। जो है वो प्लैनेट्स, आपके हाउसेज, आपकी राशियों, इसी के बेस पे देखी जाती है। चलिए। तो उसके अलावा आपको मेरा देख जेमस्टोन्स पाएंगे रेकमेंड। आप अभी? हाँ जी। मेरा देख पाएंगे अभी? चलिए बताइए, आपका देखते हैं। ओके, थैंक यू। 1 सितंबर वेलकम। जी, 1 सितंबर। 1984, 19/9/1984, 3 PM। 3 3। दोपहर का है तो 15 ही आएगा। हाँ, 15, सॉरी सर, हाँ हाँ। जी, टाइम, सॉरी, प्लेस बताइए। रायसिंह नगर, राजस्थान। कौन? RAI RAI। SI, रायसिंह नगर हो गया ना, ये रहा, राजस्थान। ये रहा नीचे, हाँ।
यस, ये बहुत राजस्थान। ये यस यस। रायसिंह नगर, ओके। रायसिंह नगर। ओके, आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस ज्यादा दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ जो है फ्लक्चुएशन होने की वजह से रहता है ना। कुछ लोगों को एक्ने नहीं जा रहे हैं या अदर प्रॉब्लम्स होती है जिनका बहुत सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाता, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वो चीज मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रांगली जो है वो दिखाई दे रही है। होता है ऐसा यस। ओवर थिंक, स्किन प्रॉब्लम तो रहती है, जैसे आपने बोला ना इसी एक्ने इसी का। वजह से रहती है। स्किन का इशू नहीं है वो इतना, जितना हाँ आपका हाँ। हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं उसकी वजह से होता है ये आपको। एंड इवन अगर मैं इसमें कहूँ कुछ ना कुछ आपका जो है एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ शोल्डर पेन जैसी चीजें होना, वो यस। चीज बन आपकी दिखाई देती है, मतलब ऑलमोस्ट होती ही रहती है वो, कभी हट गई है कभी हो रही है वैसी चीजें। और अभी के लिए कंटिन्यूसली हो रही हो, परेशान कर रही हो रह रह के, वो चीज अभी एक्टिव दिखाई दे रही है आपकी। एंड इवन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कुछ जो कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, चलो वो पब्लिकली ना ही हम बात करें, क्लास में हम करेंगे जब करेंगे तो। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कुछ ना कुछ आपका जो है हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम इन ए सेंस कि आप कह सकते हो इसको, लाइक जैसे अभी मैंने जैसे कहा था कि कभी कभी लगता है कि बहुत रेस कर रहा है, कुछ चीजों में बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, कभी लगता है बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो हार्ट का जो हाउ टू से पेस जो है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एंड अपर अब्डोमेन का जो इशू है वो यहाँ पर काफी दिखता है। वो चाहे आपको इनडाइजेशन की वजह से हो, एसिडिटी की वजह से हो, ये एसिडिटी का तो है, बट बिल्कुल। बाकी तो अभी तक तो ऐसा कुछ इशू नहीं मतलब जो दिखाई। जो कॉम्बिनेशन मुझे हाँ दिख या। रहे हैं, हाँ सारे दिख रहे हैं क्योंकि विद टाइम जो चीजें कई जो है वो आती है। मैं अभी आपको जो कॉम्बिनेशंस आपको मिले वो वाले आपको बता रही हूँ। एंड आई यस। वुड से कि आगे चलकर डायबिटीज का कॉम्बिनेशन है तो आप अभी से अपने आप को मेंटेन करना, अपना जो भी हेल्थ इशू, ये आपका एक्सरसाइज वगैरह, जो भी वॉकिंग सिस्टम जो भी आप कर सको अपने लिए, वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर मैं और कहूँ तो आई कहीं से कोई बार बार हेडेक का होना भी कहीं ना कहीं आपका जो है पॉसिबल है, जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जो शोल्डर का पेन है वो मैं अभी काफी यस, शोल्डर स्ट्रांगली, पेन तो रहता है। बिल्कुल हेडेक वो, तो नहीं, जितना शोल्डर पेन ज्यादा प्रॉब्लम देता है हाँ मुझे। वो प्रॉब्लम ज्यादा देता, मतलब जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वो मैं वो बता रही हूँ आपको। और अभी के यस। लिए जो मैं कहूँ आपको, स्किन इश्यूज जो है वो अप्रैल से थोड़ा ज्यादा बढ़कर कुछ परेशानी दे रही हूँ, दैट इज पॉसिबल। एंड इवन अगर मैं यहाँ पर और आपको बोलना चाहूँ, ब्लड इन्फेक्शंस के होने के चांसेस भी अभी के टाइम पे, और मैं ये कहूंगी कि अभी मई 2026 तक, सॉरी जून 2026 तक इन चीजों का, जो आपका ये शोल्डर पेन है, जो हार्मोनल डिस्टरबेंस है, जो मैंने ब्लड इन्फेक्शंस की बात करी, इन चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। एंड इवन अगर मैं इसमें और चीजें जोड़ना चाहूँ तो कुछ रेमेडीज करने से आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है। अभी आपको लगता है कि जितना हेल्दी आप फील करना चाहते हो या जितना हेल्दी आप रहना चाहते हो, आपको लगता है कि अगर मैं सब काम कर पाऊँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो अभी हो नहीं पा रहे हैं। वो चीजें आपको, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हेल्थ कहीं ना कहीं रोकती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो वो है कि अगर यस, आप सिंपल ये कह सिंपल, सकते हैं कि थोड़ा करने से स्टेमिना नहीं रहता इतना ना। वही मैं कह रही हूँ ना, हाँ मतलब कुछ भी जो आप आपकी जो हाँ। प्लानिंग्स है वो नहीं हो पाती सिर्फ हेल्थ की वजह से। तो उसमें वो स्टैमिना नहीं है, एनर्जी कम है, वीकनेस है, वो सब चीजें उसी में काउंट होती हैं। और इफ आई से आपका शोल्डर पेन का भी जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अकॉर्डिंग है, कॉम्बिनेशन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हट जाएगा एकदम से क्योंकि कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ जो टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रेमेडी करते हो तो रिलीफ मिलने के चांसेस रहते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास भी जो है वो आपको प्रॉपर टेस्टिंग अपनी करवानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल, इसका रेमेडी वगैरह। बिल्कुल वो हम क्लास में करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पे खाली चार्ट रीड कर रहे हैं कि आपके पास क्या क्या हो बिल्कुल। सकता है जिससे आप रिलेट कर पाओ।
क्योंकि सर नॉट अब पॉसिबल ना 2 ही मिनट में सारी चीजें करके जी देना। बिल्कुल। हाँ नीतू जी बोले। तो सर मैंने कहा क्लास भी बता दें इनको, कैसे हम क्या देख रहे हैं, समझा दें थोड़ा सा। हाँ हाँ एक्सप्लेन कर देना। जी सर। तो आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी इज ए वास्ट सब्जेक्ट। ज्योति जमा ईश इसको बोला जाता है कि भगवान की लाइट है। हमारे वेदास का एक सिक्स्थ अंग इसको कहा जाता है। तो इसमें जो है नॉलेज इतनी बड़ी है। अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशर जी जो मेन थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को हमारे लिए बनाया लिखा, अगर आप फॉलो करना चाहें, उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने प्रिंसिपल्स, इतने फिनोमिनाज हैं कि आप जो है सालों साल सीखते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन हम आपके लिए मैरिज एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेकर आए हैं, जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही सिंपल रूल्स के साथ, कुछ ही रूल्स के साथ आप अच्छे से प्रेडिक्शन इसकी कर सकते हो, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कर सकते हो, जिससे आप अपनी हेल्थ इश्यूज को पहचान सकते हो, अपनी हेल्थ इश्यूज के लिए पहले से अलर्ट रह सकते हो, उनकी रेमेडीज करके अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम कि ये है इस शेप में अगर हम देखते हैं तो ये हमारी कुंडली है। कुंडली है मीन्स कि हमारा बर्थ चार्ट है, और इसको बनाने का जो तरीका रहता है वो, जब आप किसी भी, पहले कुंडलियां जो है वो मैनुअल बनती थी। सबको पता होगा कि पंडित जी के पास लोग जाते थे, वो 2-3 दिन लेते थे और मैनुअली हर प्लैनेट की कैलकुलेशन करके आपको कुंडली बनाकर देते थे। आजकल हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि फ्री भी हैं, पेड भी हैं। उनके अकॉर्डिंग हम जब अपना डेटा डालते हैं, जैसे आज मैंने आपके सामने आपका डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, और आपके पास इसी तरह की एक कुंडली बनकर आई थी जिससे रीड करके मैंने आपको बताया। तो ये हमारी जो कुंडली रहती है, ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट रहता है। जो हम नॉर्थ इंडिया में फॉलो करते हैं वो इस शेप का, जिसको डायमंड शेप भी बोलते हैं, ये कुंडली हमारी रहती है। अब हमारे लिए अगर किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी या कुंडली को रीड करना है, तो हमें जो है कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि हमारे को हाउसेस पता होने चाहिए, हमें राशियों का पता होना चाहिए, हमें प्लैनेट्स का पता होना चाहिए, जो कि हम डिटेल में क्लास में सीखेंगे। हमारा जो प्रोसेस आज के दिन है वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर हम देखें, ये जो है हमारी कुंडली हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मल वे में अगर हम इसको देखते हैं तो आप कह सकते हो कि हमारी पूरी लाइफ जो है इसी के अंदर समाहित है। आप अपनी लाइफ का कुछ भी जानना चाहते हो, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, अपना जानना चाहते हो, अपने अपनों का जानना चाहते हो, आप इसी कुंडली से जो है जान सकते हो। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, ये हमारा पहला घर है कुंडली का, जिसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये हमारा असेंडेंट यानी कि हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी लुक्स कैसी होंगी, आपका इंप्रेशन कैसा जाएगा दूसरों के साथ, आपका नेम एंड फेम कैसा रहेगा, आपका सोशल सर्कल कैसा रहेगा, आपके बारे में जो भी बताना है ये कुंडली बताती है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये आपका कुंडली का ये वाला घर बताता है। उसके बाद हमारी कुंडली जो है वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से मान लीजिए हमारा बर्थ होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें अपनी फैमिली मिलती है। यहाँ से हम अपनी फैमिली देखते हैं। बच्चा पैदा होते ही उसको रिसोर्सेज चाहिए, खाना चाहिए, उसको दूध मिलता है। आपका जो है फूड हैबिट्स, फूड आपका जो है सेकेंड हाउस से देखा जाता है। आपको फैमिली मिलती है, फैमिली की वैल्यूज मिलती हैं, और फैमिली से जुड़ी हुई जो वेल्थ है वो भी मिलती है। तो ये आपका घर जो है, आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी वेल्थ को दिखाता है। आपको जब फैमिली मिल जाती है, आपकी केयर होने लग जाती है, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर करेज आ जाती है, आप चलना सीखते हो, आप बैठना सीखते हो, आप भागना सीखते हो। तो ये हाउस जो रहता है वो आपकी करेज का रहता है। आपका बर्थ होने के बाद आपको छोटे भाई बहन भी मिल सकते हैं, तो वहां छोटे भाई बहन भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारी करेज और छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट कुंडली जो है आगे घर को मूव करती है, जहां से हम अपनी मदर को देखते हैं। मदर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, आपकी जितने भी इमूवेबल असेट्स हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये घर जो है सुख का घर है।
सबसे पहले सुख जो है वो माँ से मिलता है, माँ का घर है ये। आपका घर आपके लिए हर सुख सुविधा जुटाता है, आपका घर यहाँ से देखते हैं। गाड़ियों से, व्हीकल से भी आप अपने लिए सुख, कंफर्ट, लग्जरीज पैदा करते हो, फिफ्थ हाउस यहाँ से देखते हैं, सॉरी फोर्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं। आपका मेंटल पीस, आप शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। आपकी मदर के बारे में कुछ भी जानना है, उनकी हेल्थ कैसी रहती है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम यहाँ से जान सकते हैं। हमें सब सुख सुविधा मिल जाती है, थोड़े हम बड़े हो गए, चलना फिरना सीख लिया, तो हमें कहा जाता है जाकर पढ़िए। तो हमारा फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी एजुकेशन को बताता है। यहाँ से हम एजुकेशन लेते लेते कुछ लोगों का अफेयर हो जाता है, तो ये लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका पूर्व पुण्य कर्मास, आप पिछले जन्म से जो चीजें लेकर आए हो वो आपको फिफ्थ हाउस से देखने को मिलती हैं। आपने पढ़ लिख लिया, आपको फिर कहा जाता है अब जॉब करिए, नौकरी करिए, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। तो छठा घर जो है वो आपकी जॉब या गवर्नमेंट जॉब या आपके कंपटीशन को दिखाता है। एंड इवन आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपके डिजीजेस हैं, आपके एनिमीज हैं, आपके लिटिगेशन हैं, वो सब भी इस घर से हम देखते हैं। ये सिक्स हाउस है। यहाँ से हम मूव करते हैं सेवन्थ हाउस में, जहाँ पर हमें पढ़ने के बाद नौकरी मिल गई तो अब सेटल डाउन होना है, शादी हो जाती है। यहाँ पर हमारा शादी का घर है। यहाँ से हम मैरिज की क्वालिटी देखते हैं, मैरिज कब होगी वो देखते हैं। मैरिटल पार्टनर कैसा होगा, कोई भी पार्टनरशिप है वो कैसी होगी, वो यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि जॉब का हमने घर ये बोला, यहाँ से हम अपना बिजनेस देखते हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स भी यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ पर हमारी मैरिटल पार्टनर है, यानी कि आपका स्पाउस है। तो ये वाला घर जो है स्पाउस की फैमिली, जैसे यहाँ आप थे, आपकी फैमिली थी, इसी तरह से यहाँ स्पाउस है, उसकी फैमिली है, आपके इन लॉज का घर है। ये घर जो है ये सडननेस का है, ये आपको ब्लॉकेजेस भी देता है, आपके लिए हर्डल्स भी पैदा करता है, आपको रिसर्च में भी लेके जाता है, आपको ऑकल्ट में भी लेके आता है। जो आज हम इस क्लास में हैं सबका जो है कहीं ना कहीं एट्थ हाउस एक्टिव है, तभी हमारा इंटरेस्ट इसमें है और हम इसको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एट्थ हाउस के बाद हमारा नाइन्थ हाउस जो है वो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बायोलॉजिकल फादर को। क्यों? क्योंकि ये हमारे लक का भी हाउस है, और अक्सर ये कहा जाता है कि लक जो है वो फादर से मिलती है। लाइक अगर आपके फादर का जो स्टेटस होगा आपको वही चीज मिलने वाली है, आपका लक वैसा ही होने वाला है जैसा आपके फादर का स्टेटस रहेगा। तो दोनों चीजें, और फादर आपको जो है पहली लेसन्स जो है वो देते हैं, तब भी उनको यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि ये धर्म का भी घर है, आपके रिलीजन का भी घर है, आपके फेथ का भी घर है, आपके गुरुओं का भी घर है, और आपकी हायर नॉलेज का भी घर है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए ये वाला हर घर जो है वो प्रोमिनेंट रहता है। उसके बाद ये वाला जो घर है ये आपके स्टेटस को, आपके कर्मास को, आपके ओवरऑल करियर को, आपके बॉसेस को, आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस को, आपकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है उसको, क्या आपको नेम मिल रहा है, क्या आपको डी फेम मिल रहा है, वो आपका टेंथ हाउस बताता है। कर्मस करने के बाद सब आपको कुछ ना कुछ गेन्स होते हैं, तो ये घर जो है आपके गेन्स का है, आपकी विश फुलफिलमेंट्स का है, आपके फ्रेंड्स का है, आपके इनकम का सोर्सेज का है, आपके नेटवर्किंग का है। आपने कर्मा किया, गेन्स कमा लिया, पैसा कुछ ना कुछ इनकम गेन हुई, उसके बाद आप खर्चा करते हो, तो यहाँ से आपका खर्चा देखा जाता है। आपके खर्चे यहाँ से देखे जाते हैं, आपके लॉसेस यहाँ से देखे जाते हैं। ये एंड ऑफ द लाइफ का हाउस है, तो यहाँ से मोक्ष को भी देखा जाता है। आइसोलेशन का घर है ये, आपका फॉरेन चले जाना, आपका हॉस्पिटल चले जाना, कुछ लोगों का जेल यात्रा जो रहती है वो इस घर से देखे जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताए हैं कि आपकी कुंडली आपके बारे में इतनी चीजें जो है वो बता सकती हैं, आप इसी में से सब चीजों को ढूंढ सकते हो। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो हम देखते हैं कि जो हमने ये कुंडली देखी, जो हम अभी ये वाली कुंडली देखकर हटे हैं, इससे हमें किस किस बॉडी पार्ट का पता चलता है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो है हमें हो सकती है। आई होप सबको विजिबल है कुंडली। यस मैम। ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये हमारा जो है फर्स्ट हाउस रहता है, जहां से हम अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं। तो बॉडी इन जनरल यहाँ से देखी जाती है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है वो देखा जाता है, आपका हेड का कोई प्रॉब्लम होगा तो ये फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से हेड का पार्ट जो है वो
सिग्निफाई होता है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। टेक्सचर ऑफ हेयर, बाल झड़ रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, वो सब चीजें जो है इस हाउस से हम देखते हैं। सेकेंड हाउस से हम टीथ की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा खाने के लिए काम आएंगे। राइट आई की बात करते हैं, सेकेंड हाउस से हम उसको भी देखते हैं। आपका फेस, यहाँ से हमने हेड की बात करी, सेकेंड हाउस से हम फेस से जुड़ी हुई चीजों को जो है देखते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स हो गई या फेस पे कोई और दिक्कत है, नोज से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, आपके लिप्स का, माउथ का कुछ इश्यू हो रहा है, तो आपको सेकेंड हाउस चेक करना पड़ता है। थर्ड हाउस जो है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को बताता है, जिसमें राइट ईयर आता है। कुछ मामलों में आपकी नेक यहाँ से भी देखते हैं और यहाँ से भी, और थ्रोट यहाँ से, स्पीकिंग जो है आपकी, जो कम्युनिकेशन के स्किल्स है यहाँ से देखे जाते हैं। तो कोई भी थ्रोट की प्रॉब्लम या शोल्डर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम वो यहाँ से देखी जाती है। थ्रोट में कई बार आपने देखा होगा कि बार बार जो है वो टॉन्सिलाइटिस जो है वो हो जाते हैं, या बार बार गला खराब हो जाता है। तो वो सब चीजें, और जैसे आपका सर्वाइकल जैसी इश्यूज जो हैं वो यहाँ से आप देख पाओगे कि वो आपका शोल्डर से जुड़ा हुआ एरिया है। फोर्थ हाउस में जब हम आते हैं, यहाँ से हम चेस्ट को देख सकते हैं, लंग्स को देख सकते हैं, हार्ट को देख सकते हैं, ब्रेस्ट को देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एफ्लिक्शन, कोई भी बैड कॉम्बिनेशन इस हाउस से बनेंगे तो हम इस एरिया में जो है प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे। हार्ट यहाँ से भी देखते हैं, हार्ट यहाँ से भी देखते हैं। कुछ पार्ट जो है फिफ्थ हाउस से भी आता है, क्योंकि जो नेचुरल जोडिएक का फिफ्थ हाउस है वो हार्ट को गवर्न करता है, क्योंकि हमने अभी बात करी थी लव अफेयर भी हम यहाँ से देखते हैं। तो हार्ट का कुछ एरिया यहाँ से आता है, अपर एब्डोमेन यहाँ से आता है, गॉल ब्लैडर के इश्यूज जो है वो यहाँ से आते हैं, और प्रेगनेंसी के इश्यूज, किसी को प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, देर से होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है, जो भी है वो सब आपके इस हाउस से हम देख पाते हैं। सिक्स हाउस आपके abdomen का, जो मेन abdomen है उसको कंसिडर करता है। तो इसमें आपके इंटेस्टाइन्स भी आ जाते हैं, आपके कोई एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, आपके किडनीज, आपका लिवर का इशू, आपका इंडाइजेशन का इशू, वो सब यहाँ से आता है। और कोई भी सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं आपकी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से देखे जाते हैं। ऑब्वियस है, कोई अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो कुछ ना कुछ स्टिचेस लग जाते हैं, जिसको कि सर्जिकल ऑपरेशन के कैटेगरी में ऐड किया जाता है। सेवंथ हाउस से हम देखते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का, यूटीआई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, एनल से, एनल कनाल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई, जो भी गायनी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से देखी जाती हैं। एट्थ हाउस जो है वो आपकी डेथ को दिखाता है, कॉज ऑफ डेथ जो है यहाँ से पता चलता है। हालांकि हम डेथ को प्रिडिक्ट करने के एस्ट्रोलॉजी में बैन है कि डेथ के लिए आप जो है प्रिडिक्शन ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग कि अगर आप किसी के लिए डेथ प्रिडिक्ट कर लो और उसको पता हो कि इस टाइम पे डेथ होने वाली है, तो वो बहुत पहले ही जो है वो डर डर के, जिसको कहते हैं मर जाना, उसकी उसकी वैसी हालत हो जाती है, तो कभी भी डेथ नहीं प्रेडिक्ट करते। लेकिन ये हाउस जो है डेथ को बताता है, लॉन्जिविटी को बताता है, और डेथ कैसे होगी उसको बताता है। और हमारा जो कंसर्न है वो है एक्सटर्नल जो जेनाइटल्स हैं आपके, जो लोअर एब्डोमेन के आउटर आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। क्रोनिक डिसीज अगर कोई होता है तो इस हाउस से हम जो है उसको कनेक्ट कर पाते हैं। नाइन्थ हाउस जो है हमारा, वहां से हिप्स और थाइस एरिया में अगर कोई इशू होता है वो वहां से पता चलता है। टेंथ हाउस से अगर हम देखें तो जॉइंट्स का कोई भी इशू हो, जिसमें नी जॉइंट, नी कैप का कोई प्रॉब्लम हो, वो यहाँ से देखने को मिलता है। इलेवेंथ हाउस से हम जो है आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को देखते हैं, यहाँ से हमने राइट ईयर को देखा, हम यहाँ से राइट आपके शोल्डर को, आपकी आर्म को, आपके राइट हैंड को भी देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से हम लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं। और उसके साथ जैसे मैंने अभी कहा था, काफ मसल्स जो रहती हैं, जो आपकी लोअर लेग्स होती हैं, उनमें कोई इश्यू होगा तो हम इस हाउस से चेक करते हैं। देन लास्ट हमारा हाउस जो है वो ट्वेल्थ हाउस है, जो फीट को, आपके लास्ट बॉडी पार्ट जो है वो फीट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। स्लीप डिसऑर्डर किसी को रहता है, नींद नहीं आती है, उसको यहाँ से देखा जाता है। हमने राइट आई की बात यहाँ से करी थी, लेफ्ट आई की बात हम यहाँ से करते हैं। कुछ लोगों को दोनों आईज में प्रॉब्लम होना, लाइक विजन का वीक होना, वो आपका जो है
प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर राइट आई में प्रॉब्लम है तो सेकेंड हाउस में कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी 12th हाउस में कुछ प्रॉब्लम होगी। ये आपको ये कुंडली जो है बताती है। आई होप सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रहा है सबको? चैट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नई चीज जानने को मिल रही है। लेट मी सी क्या लिखा है सबने। ओके, नमन जैन जी ने लिखा यस, रितु गुप्ता कह रही है यस। ओके, बाकी सबको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? रोशनी जी को भी लग रहा है, कोमल जी को भी लग रहा है। चलिए, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सबको मजा आ रहा है जानकर नई चीज। तो हमने जैसे कुंडली से देखा कि बॉडी पार्ट्स हमें पता चल गए कि कौन कौन से हाउस से कौन सी बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं और किससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हमें जो है हो सकती हैं। जी, माधुरी जी को भी पसंद आ रहा है। उसके बाद हमारे जो प्लैनेट्स रहते हैं, 9 प्लैनेट्स रहते हैं हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, जो गवर्न करते हैं बहुत सारी चीजों को। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, सन फादर है, मून मदर है, मार्स आपके ब्रदर हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स। रोशनी जी, हार्मोनल इश्यू जो है वो किसी भी हाउस से नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन से होता है। वो जब आप क्लास में करोगे तब पता चलेगा। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन जो है, सॉरी, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। सन जो है वो आपकी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी बताते हैं, आपका नेम एंड फेम है उसको भी बताते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम जानेंगे कि इन प्लैनेट से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। इस सन का जो सन से जुड़ा हुआ जो डिजीजेस होंगे वो कुछ ना कुछ बोन से जुड़े हुए होंगे, हेडेक से जुड़े हुए होंगे, एंड इवन हार्ट से जुड़े हुए होंगे। लाइक अगर हम सन को कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सन को एफ्लिक्शन में देखेंगे, तो इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हमारे लिए बन जाते हैं। देन वी हैव मून। मून जो है वो कोल्ड एंड कफ को दिखाता है कि बहुत ज्यादा जो है लोगों को जिनको कोल्ड एंड कफ रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम रहती हो, उनके मून के कॉम्बिनेशंस वहां पर हमें ये बताएंगे कि इश्यू हो सकता है। साइकिक, लाइक आपको इमोशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साइकिक इश्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सारे भी मून के अंडर आते हैं। मार्च से अगर हम देखें, ब्लड इन्फेक्शन, बोन मैरो का कुछ ना कुछ इश्यू, एक्सीडेंट्स हो जाना, आपके लिए सर्जरी होना, कॉम्बिनेशंस बनाता है मार्स। तो इन सबको हम मार्स से देखते हैं। मरकरी की अगर हम बात करें तो स्किन, आपका नर्वस सिस्टम, आपका स्पीचिंग स्पीकिंग क्वालिटीज, आपकी स्पीच, ये सब मरकरी के अंदर आती हैं। जुपिटर से हम ओबेसिटी देखते हैं, इंडाइजेशन देखते हैं, लिवर का इश्यू देखते हैं। वीनस से हम जेनाइटल पार्ट्स का प्रॉब्लम देखते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इश्यू देखते हैं, किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देखते हैं, एंड इवन फेस पर होने वाले स्किन इश्यूज जो है वो वीनस से देखे जाते हैं। सैटर्न जो है वो जॉइंट पेन्स को बताते हैं। सैटर्न आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऐसी सब चीजों को जो है बताते हैं। राहु जो है वो स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अननोन फियर, ऐसी चीजें जो है आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। केतु जो है वो यूरिन रिलेटेड इश्यूज देते हैं। ये हमने बहुत ही लिमिटेड जो है आपके लिए चीजें रखी हैं, ताकि आज की क्लास में हम आपको थोड़ा सा समझा पाए। अब इसमें अगर हमने ये सब कहा कि प्लैनेट्स जो हैं इन इन चीजों से जुड़ी हुई इश्यूज देते हैं, और हमने हाउसेस देखे कि वहां पर हम उन उन प्रॉब्लम से जुड़े हुए इश्यूज को देख सकते हैं, तो हम जो है यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे रूल्स को सीखने के बाद ये सब चीजें जो है बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो सोल्यूशन करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि आपका, लेट्स से अगर हम इसमें से किसकी बात करना चाहेंगे, चलिए हम जो प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले बात करते हैं। लेट मी सी इस क्या लिखा है, जुपिटर का। ओके, अभी देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी आपके लिए कि लेट मी सी कि अगर आपका कुंडली में यहाँ पर किसी का मून बैठा है,
MO से हम मून को देखते हैं। जब कुंडली में MO लिखा हो या चंद्र, जो हिंदी का च और उसके ऊपर बिंदी डली हो, तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और MO जो है मून को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस जगह पर किसी का मून है तो आप कह सकते हो उसको कंटिन्यूसली कोल्ड एंड कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, मेंटल डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स होने जैसी प्रॉब्लम्स उसको होती हुई जो है देखी जाती हैं। किसी का है मून यहाँ पर प्लेस? कोई कंफर्म करना चाहे, कोई शेयर करना चाहे? इस हाउस, हैंड कुंडली रेज के कर लें इस अगर हाउस किसी में को मून आइडिया है आपका बैठा हो तो, किसी को अगर पता है अपनी कुंडली के बारे में? तो आई थिंक नोबडी। किसी को चलिए। होता है क्या कफ एंड कोल्ड रेगुलरली? यहाँ से पूछ लें तो आइडिया हो जाए। हाँ बिल्कुल। किसी को है। साइनस का इश्यू रहता हो, कोल्ड एंड कफ बहुत रहता हो, बार बार हो जाता हो, सीजनल एलर्जीज जिसको कह देते हैं वो हो जाती हो। रितु जी। मैम सर मेरा 10th हाउस में है मून। चलिए, हम 8th हाउस को देख रहे हैं अभी, वही हम उसी पे रहेंगे। मेरा 10th हाउस, अच्छा आप ही ने लिखा है जी। इशाकनी जी, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। ईशानी जी अनम्यूट हो जाए ईशानी जी। अच्छा, के भी है ना बीच में, तो मुझे लगा अच्छा न्यूमरोलॉजिकली कुछ किया होगा। हाँ हाँ। जी। जी बताइए ईशानी हेलो जी। मैम। हेलो जी। मैम मेरा 7th हाउस में है, पर ये कफ एंड कोल्ड बहुत होता रहता है। मेरे तो भी वो ऑलवेज। हाँ, वो कॉम्बिनेशन से होता है। अभी मैं सिर्फ प्लेसमेंट से बता रही हूँ। मैं मेरा आपको हाँ अभी कुछ और चीजें भी बता दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जो अभी के लिए ही मिल जाएगी, कि अभी मैंने सिर्फ सिंगल प्लैनेट की बात करी है। ओके। ओके। रोशनी जी कह रही हैं उनको रहती हैं पूरा साल, और रोशनी जी का मून जो है एफ्लिक्शन में होगा। अभी मैंने सिर्फ मून की प्लेसमेंट से बात कर रही हूँ। अभी शायद रोशनी जी ने शायद लिखा था जुपिटर की प्लेस बताइए, है ना? तो अगर किसी का जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है, अभी हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे, सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्टमक से रिलेटेड और स्पेशली जो है किडनी से, सॉरी लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ जो है रह सकती हैं। उसमें वो चाहे फैटी लिवर हो जाए, चाहे आपको जॉन्डिस हो जाता हो, या स्टमक का कुछ भी ब्लोटिंग, जो भी चीजें स्टमक को अपसेट करती हैं वो चीजें हो जाती हो, वो आपका यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बताता है। तो किसी का है ऐसा, किसी का जुपिटर है यहाँ पर, उसको कुछ ऐसा होता हो, कोई कंफर्म करना चाहे? मैम जुपिटर तो याद नहीं है कहाँ है, मून याद था बस। ठीक है, आपको सिर्फ मून याद है। वो मैम राशि की वजह से याद है। ओके। तो फिर आपको ये नहीं पता होगा कि मून के आसपास कौन है, सामने कौन है, ऐसा कुछ नहीं पता होगा। नहीं मैम, मैं निकाल सकती हूँ, खोल सकती हूँ अपनी, 1 मिनट फोन लेके आती हूँ फिर। चलो फिर आप ऐसा करो, मुझे बताओ, मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ सबको ठीक है जी। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए, डेट बताइए। 1 जुलाई 1980। एक 7/7/1980। टाइम। शाम को 4:20। मैम ये ऐप बता देना, सभी अपना अपना खोल सकते हैं। बिल्कुल सर, सब ये देख सकते हैं, हमने एस्ट्रोसेज डाउनलोड किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। आप इसको फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने विंडो ये लैपटॉप पे भी कर सकते हो। और प्लेस ऑफ बर्थ? हरियाणा में मैम, हांसी जगह है, हरियाणा हांसी। हाँसी। हाँ जी। हांसी लिख लो, या अगर नहीं आता है तो हिसार लिखना फिर। आ गया मैम, आ हाँ। गया, आ गया। आपका मून तो है नहीं 10th हाउस में, 10th राशि में है। हाँ 10th राशि में होगा मैम। अब देखो आपका मून किसके साथ है, केतु के साथ है, केतु के साथ। तो एफ्लिक्शन आ गई उसको। सामने राहु भी होगा ही जब केतु उसके साथ है, तो इस वजह से आपको जो है बार बार जो गोल्डन कफ रहता है वो इसलिए रहता है। ठीक है। तो हमने ये कॉम्बिनेशन से जो है वो देख लिया कि यहाँ पर मून किस तरह से अफ्लिक्शन, अगर उसकी प्लेसमेंट वहां पर नहीं थी। अब यहाँ पर जो आपका सन जो है यहाँ पर प्लेस्ड है,
तो इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट, हम इसको कह सकते हैं। तो हेड का जो पेन वगैरह कुछ होना या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज का होना, उसके लिए आपको जो है कंसर्न्ड रहना चाहिए हमेशा। ओवरलुक नहीं करना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए जब भी आपको कुछ इस तरह का फील हो, क्योंकि ये सिर्फ मैंने प्लेसमेंट से बताया। उसमें कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, जैसे मून के साथ केतु है, तो हमने बताया आपको कि कुछ ना कुछ जो है आपका, जो जैसे आपने कहा आपको गोल्डन कफ रहता है, तो मून को अगर कोई प्लैनेट उसको परेशान कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपना काम करेगा ही करेगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो एक चीज ये हो गई, एलर्जीज भी रहती हैं आपको। यस मैम, स्किन की भी एलर्जी होती है, बहुत जल्दी कोई एलर्जी हो जाती है फूलों से, मतलब मुझे गेंदे के फूल से एलर्जी है जैसे। बिल्कुल। अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँ, आपके मून केतु के सामने मरकरी भी है, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है। मून एंड मरकरी कॉम्बिनेशन इज नॉट ए गुड, आपको एलर्जीज भी बहुत देता है जैसे आपने कहा ही। और स्मेल से, क्योंकि जो हमने बात करी थी कि जो मरकरी है, जो जर्नली मैंने आपको बताया था कि स्पीच को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप स्पीच की बात करते हो तब भी ब्रेथ, जो ब्रीदिंग है आपकी आपकी सांस अंदर जाती है, और कहीं ना कहीं नोज का पार्ट भी जो है मरकरी से रूल होता है। तब जब बहुत सारी एफ्लिक्शन में है तो आपको जो सांस लेते हो, आपको फूलों किसी भी चीज की, जैसे आपने कहा फूलों की महक से आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो जब आप सांस लेते हो तो आपको इश्यूज होने ही होने हैं। ठीक है। तो ये मैंने सिंपल आपको बताया कि कैसे जो है आप इसमें से देख सकते हो, और इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि विद इन 7 डेज हम आपको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आप इसमें से प्रॉब्लम्स ढूंढ कर अपनी रेमेडीज कर सकते हो, दूसरों की रेमेडीज कर सकते हो। बहुत अच्छा जो है आप इसमें अपने लिए एक लाइफ को बेटर करने का एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको कहें मिलता है इसको सीखने से। रोशनी जी ने भी कहा था उनको भी एलर्जी है। रोशनी जी आप भी बता दीजिए, आप कैसे भी कंफर्म कर देते हैं। ओके। बता। 15 मार्च 1998। आप 1990। डॉक्टर हैं रोशनी जी? यस, आपको कैसे पता चला? आपकी आवाज से पता चल गया। ओ माय गॉड। हाँ जी, टाइम बताइए। 11:30 AM। प्लेस। सटाना, नासिक, महाराष्ट्र। ओके, आपका मून यहाँ पर है। हम्म। ठीक है। सामने से उसको सैटर्न और मार्स, मरकरी, सब उसके जो एनिमीज है उसको देख रहे हैं। गॉट हम्म। इट। तो इस वजह यस। से जो है आपको एलर्जीज रहती ही हैं, आपको कोल्ड एंड कफ भी बहुत रहता है, स्किन एलर्जी, जब हर तरह की एलर्जी जो है बार बार हम्म। हो जाना वो होता है ना। ब्रोंकियल अस्थमा भी है। तो वही चीज आपकी जो सारा ही कॉम्बिनेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। हालांकि रितु जी का भी था, लेकिन हम उसको इतना नहीं कहेंगे जितना आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो वो हम्म। प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको देगा ही देगा। तो हमने कितने मिनट लगाए इसको, हम कहते हैं 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक। आपने सिर्फ कुंडली देखी, कॉम्बिनेशन चेक किया, एंड यू कम टू नो कि ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हम्म। मैम पर तो इतना याद होने में तो बहुत टाइम लगेगा, आपको तो सब कुछ याद है ना। नहीं, आप देखो कुछ भी करने के लिए, लाइक अगर मैं कहूँ कि कुछ नॉर्मली अगर आपको रेसिपी कोई आपको बनानी है, तो एक बार में तो वो आप परफेक्ट नहीं बना पाते, उसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो इसमें भी यही चीजें हैं। आपके पास नोट्स होंगे, सब चीजें आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। प्रैक्टिस करिए रोज के रोज, आप साथ साथ में करते जाइए, तो विद इन 7 डेज आप मेरे साथ साथ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि क्लास अटेंड कर ली, रिकॉर्डिंग वहां पड़ी है, नोट्स वहां पड़े हैं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, फिर आपको लगेगा कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आप डेली बेसिस पे मेरे साथ साथ करते जाइए, आप 7th डे पे आप खुद करेंगे। बल्कि हम क्लास में ही प्रिडिक्शन करवाना शुरू कर देते हैं कि बताइए, आप ही बताइए। तो इट्स सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो आपको बताई है। अगर मैं इसको कहूँ पराशरी से करना हो, तो इट्स टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमें D30 D60 बहुत सारे चार्ट्स देखकर एक जो फाइनल प्रेडिक्शन पर पहुंचना रहता है, और यहाँ से आप जो है सिंपली एक कुंडली से सब चीजें प्रेडिक्ट कर पाते हैं।
मैम हालांकि इससे हम पूरी लाइफ भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। मैम नाड़ी में दशा महादशा ये सब नहीं देखते हैं। नहीं देखते, इसीलिए तो सबसे सिंपल सबसे है। आसान तभी नाड़ी बोला जाता है। बिल्कुल। नीतू जी एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दें तो मैं एक बार शो करता हूँ ठीक है, हमारे कोर्स के बारे में। लगेगा, डेफिनेटली मिलेगा अगर आप साथ साथ में रेमेडीज भी करते हो तो। बाकी अच्छा। माधुरी जी ने तो हमारे साथ कोर्सेज करे ही हुए हैं। हम्म। जी। आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? अनम्यूट हो जी सकते हैं आप रितु सभी जी, आप अपने। कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए। मैम जैसे दो चार जनों से मैंने ये सुना है कि कुंडली देख तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो होना होता है वो होगा ही। मतलब उससे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब नहीं देखो, रेमेडीज अगर इतने सालों से अगर चल रही हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज साइंटिस्ट जो हैं अब बताते हैं आपका अर्थ और सन से कितना डिफरेंस है। और हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हनुमान चालीसा लिखा, उसमें लिखा है ना 1.25 लाख योजन पार। तो वो जो उन्होंने वो डिस्क्राइब किया ना, वो एग्जैक्ट वो जो आपका डिस्टेंस है ना अर्थ एंड सन का, वो बताया गया है। अब वो चीज है कि अगर हमारे ऋषियों में जिन्होंने इस विधा को, इस विद्या को दिया है, उन्होंने कहीं गए नहीं, कोई टेक्निक नहीं थी उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स थी। अगर उसके बेस पर उन्होंने ये सब डिफाइन किया है, रेमेडीज भी बताई हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो फेक होंगी कि हाँ जी कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि जो होना है वो होगा ही। मैंने अभी किसी को कहा था आपके चार्ट में डायबिटीज का कॉम्बिनेशन है, होगी ही होगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगी, लेकिन ये चीज है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। आप अपनी रेमेडीज के साथ साथ, आप कहेंगे कि रेमेडी डायबिटीज हो तो जाएगी, कंट्रोल रहेगी, एक्सेसिव नहीं होगी, आपको इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज अल्टीमेटली आपका बॉडी फेलियर करती है, आपके ऑर्गन्स फेल करती है। अगर आप रेमेडीज करते रहेंगे तो उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, डायबिटीज तो होनी ही है, ये बेनिफिट होगा। अब किसी को मैं कहूँ हार्ट फेल होने के चांसेस हैं, इसका हार्ट अटैक हो जाएगा, अब उसने अगर साथ साथ में रेमेडीज हुई है, हो सकता है अभी हार्ट अटैक हुआ है और उसको मेडिकल हेल्प उसी टाइम पर मिल गई है, हुआ और वो ठीक भी हो गया। एंड यस मान लो उस टाइम पे वो रेमेडीज नहीं कर रहे होते, लंबा चला जाता, वो ज्यादा प्रॉब्लम में आते, खर्चा भी उतना होता, दिक्कत भी उतनी होती, और बाय चांस कुछ और भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस आता है। क्योंकि मैम अभी मतलब हाल फिलहाल ही मैंने एक देखा था, वो उन्होंने यही बोला कि महामृत्युंजय बनाने वाले भगवान शिव खुद थे, लेकिन लेकिन सती माता का दुख तो नहीं टाल बिल्कुल, सके। क्योंकि वो चीज, राम हाँ, क्योंकि उन्होंने देखो ये चीज, ठीक है हम इंसान होकर ये चीजें बहुत इजीली बोलते हैं, लेकिन ये चीज भी मान के चलो कि भगवान भगवान है, उन्होंने, मतलब हम कहते राम भगवान बन के आए, कितने दुख पाए। इवन कृष्ण जी भी बन के आए तो उन्होंने भी अपनी पावर्स तो कहीं ऐसे यूज नहीं करी कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के कर्मास का रिजल्ट भी उसको मिलना है। और उसके बाद जो भगवान ने जो भी चीजें बनाई, उसको हम कहते हैं ना लीला बनाई उन्होंने, किस लिए बनाई? उन्होंने उन चीजों को डिफाइन करने के लिए। भगवान ने अगर सती माता ने वो सब किया, उसका जो रीजन था वो भी एक प्रोमिनेंटली पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था। और उसके बाद जो शक्तिपीठ बनने थे, उसके लिए वो जरूरी था कि माँ के अंग जो है वो हर जगह फैलेंगे, तभी उन शक्तिपीठों का ओरिजिन होगा, और फिर वो जो लोग वहां जाएंगे उनका उद्धार होगा। तो भगवान जो भी करते हैं वो विदाउट एनी, यू कैन से, फिक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ये कहना कि वो नहीं कर पाए, अब ये भी कहा जाता है राम भगवान को पता था, भगवान थे कि चले जाएंगे वन में, उनको भेज दिया जाएगा, पिताजी की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो गए, क्योंकि उनको जो उनका जो श्राप प्रारब्ध कह लो, या जो श्राप उन्होंने से जो जिस, सिद्ध हाँ, करना जो उन्होंने ड्यूटी जो लेकर जो जन्म लिया था उसको कंप्लीट करने के लिए ये सब जरूरी था। अब अगर उस फादर की डेथ होनी थी, उनके अपने कर्मास थे, उनको अपने कर्मास के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट मिलना था, कई को अपने फल, अपने कर्मों का फल मिलना था। तो एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, वो सब उसके अकॉर्डिंग है। अब वो चीज है कि अगर आप अब उसमें आप ऐसा मान लो कि लाइक अगर मान लो पानी बहुत बह रहा है, सिंपल अगर आप देख लो, और आपको पानी चाहिए, आप रोकना चाहते हो, आप कर सकते हो ना कुछ, आप बकेट में भर लो, आप कुछ किसी तरह से उसको स्टोर कर लो, आपके पास ऑप्शन तो है ना, भगवान ने ऐसा तो नहीं बनाया कि आप पानी को पकड़ नहीं सकते। तो इसी यस तरह से आपकी रेमेडीज भी हैं। तो अगर आप चाहते हो
उनको कंटिन्यूसली अगर आप करते रहते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप अगर 100% चीजों को झेलने वाले हो एटलीस्ट 20-30 तो रहेंगी। अब मान लीजिए अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है 100% की इंटेंसिटी का, उसमें अगर आपका वो 20-30% हो जाता है, आपको लगता है कि आई एम ओके, सब ठीक है अब, है ना, तो वो हाँ, चीज होती है। रेमेडी से ये डिफरेंस आता है, तो होना जो है वो होगा ही। अभी किसी को मैंने कहा आप अपनी चोट का ध्यान रखिए, अब वो चोट लगने की चांसेस बने हुए हैं, तो बनेगी किसी ना किसी तरीके से, कुछ होगा। अब अगर रेमेडी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि पैर फिसले और फिसल के खुद ही उठ के खड़े हो जाएं, और हो बड़ी सकता चोट है ना लगे, हल्के से में ही काम चल। हाँ बिल्कुल हल्के से चल जाए। और नहीं कर रहे होंगे रेमेडीज, नहीं ध्यान देंगे तो कुछ ज्यादा मेजर हो जाए, लंबे समय तक बैठना पड़े, वो चीज हो मैम सकती। एक्चुअली क्या हुआ अभी हाल फिलहाल ही 2-3 दिन में ही ऐसी रील्स और वो हाँ काफी लोग बिल्कुल सामने नजर आए कि बिल्कुल उपाय से कुछ नहीं होता, रेमेडीज से कुछ नहीं होता, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है, मैं तो तो खैर बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं, देखिए रितु जी, क्या है, सही समय पे सही चीज करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ना। हाँ सर। आप बिल्कुल, और हर समय में हमारा हर चीज करेंगी तो नहीं मिलेगा ना, इसके लिए लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो करती ऐसा हूँ नहीं ऐसे लोगों। कि ऐसा नहीं कि जो रेमेडीज आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख रही हैं काम नहीं करती, और काम कभी करती भी, हैं। हाँ, और कभी भी जो है इंस्टाग्राम की रेमेडीज खुद नहीं करनी चाहिए। इट्स मतलब वर्स्ट पार्ट की आजकल ट्रेंडिंग यही है कि आपको कोई भी रेमेडी मिल रही है, आप आंख बंद करके कर रहे हो, वो करनी नहीं चाहिए। आप नहीं जानते, आप अपने अच्छे प्लैनेट्स को खराब कर रहे हो, आप अपने बुरे प्लैनेट्स को बढ़ा रहे हो, उनकी एनर्जी। तो यस। कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी रील्स देखकर बिल्कुल रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना हम कंसल्टेशंस करते हैं, हम रेमेडीज देते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स कम होती है, तो डेफिनेटली वर्क करती हैं, यस मैम। बिल्कुल करती हैं। नहीं करती है चलो मैम, मैं तो खैर बहुत बिलीव करती हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो चलो सामने तो आप जैसे ये गुरु ही गुरु हाँ, मैंने आ वही जाते कहा कि आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया वो एक बन चुका है कि हर किसी को व्यूज चाहिए, वो कुछ भी जो है डालते जाओ, वो चलते जाओ। मैंने भी बहुत हैं। सारी मेरे देखी है। पास भी आते हैं मैम ऐसे कई बार, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि नहीं, सोशल मीडिया वाला आंसर नहीं नहीं करनी दे सकते। बिल्कुल, रेमेडीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट चलो वही मैम, आजकल सबको एक आध लगता है, चार्ट और ले लेते हैं। बिल्कुल वो सबको ये लगता है कि पैसे की रेमेडी आ रही है, मैं भी ये भी करके देख लूं। हो सकता है वो किसी बुरी एनर्जी को जो एनहांस कर रहे हो, तो ये- वो क्वाइट पॉसिबल है। जी सर, ले लेते हैं। ईशानी जी आप देना चाहेंगे? ईशानी जी, ईशानी मैम, और दिया रुपिंदर जी, रुपिंदर जी Yes, sir. देना चाहेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ? Yes, of course. देखिए बीमारी के लिए सब रेडी है। मुझे भगवान भी ने क्या देना क्या है। अलॉटमेंट दे रखी है। चले। मुझे भी देना है मैम। 24. जिनकी सर ज्यादा एज है वो उनके लिए जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। कोई बात नहीं मैम, उनका ले लीजिए, मुझे नो मैं, प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपका बाद में लेती हूँ, पहले उनका ले लेते हैं। कोई बात नहीं मैम। जी बताइए। दीप्ति, 20। दीप्ति मैम इज देयर जब फिर। दीप्ति जी आप देना चाहेंगे अपनी? हाँ हेलो। दीप्ति मैम, हाँ नमस्ते। नमस्ते। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 31 अक्टूबर। कोई नहीं, आप सभी बने रहे, आप सभी की ले जाएंगे शॉर्ट में तो भी बता देंगे मैम। जी। हाँ 1960। टाइम, 7:12 AM। प्लेस, भावनगर, गुजरात। हाँ, नगर गुजरात। जी, आपको हेडेक वगैरह रहता रहा है, मतलब साइनस का प्रॉब्लम रहा है। उसकी वजह से हेडेक भी होता हम्म, रहा हो? कभी जी, कभी। हाँ हेडेक नहीं वही, होता पर साइनस इज देयर। बिल्कुल वही चीज की कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो बना के रखना, क्योंकि आपका हम्म मून जो है वो बैड प्लेसमेंट पे है, जो अभी मैंने हम्म टेक्निक बताई उसके अकॉर्डिंग। और कुछ हम्म कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर जो एलर्जीज बार बार होना, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। एंड हम्म। अगेन जॉइंट पेन्स का होना, लिवर जैसा कुछ स्टमक से रिलेटेड चीजों का परेशान करना, वो चीज यहाँ पर रहा हो। और सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी है आपके चार्ट में, कोई हुई है आपकी सर्जरी? स्टिल तो अब तक कुछ नहीं है उनमें से, साइनस एक है। ना ही हाँ, जॉइंट पेन है, ना ही लीवर का कोई प्रॉब्लम है। आई एम ठीक है, टिल डेट क्वाइट फिट बिल्कुल। तो अभी के लिए एक्सेप्ट द साइनस। और साइनस की वजह से अभी के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ?
नहीं ऐसा तो नहीं है, पर क्या है कि जो जो फोर्स से करना चाहती हूँ ना वो नहीं होता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि इस हाँ टाइम पे हाँ कुछ हाँ। ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जी जो है एक्टिव जो चल रही है, एंड आई हम्म वुड से कि इस टाइम पे चोट वगैरह से बचना जो है आपके लिए भी बहुत प्रोमिनेंटली है। एंड जैसा मैंने पूछा, आपको सर्जरी तो नहीं हुई है, तो हम्म। ध्यान जरूर रखना चाहिए अभी तो जून पीरियड 2026 पीरियड बता सकते हैं? जून 2026 तक। जून 2026। ओके बिल्कुल ओके ओके। बिल्कुल। एनी मोर सजेशन यू वुड यू लाइक टू गिव? और अभी के लिए आई वुड से चलिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। और हम्म कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो मतलब एनर्जी कम जिसको कहें, थकान हम्म महसूस करना, लेथार्जी हम्म महसूस करना, वो चीजें जो है अभी के लिए आपके लिए काफी एक्टिव दिख रही हैं। एंड हम्म जैसा मैंने कहा कि किसी भी तरह का चोट वगैरह से बचना या खुद को संभाल कर चलना हर चीज में, वो जून तक जरूर करिए, क्योंकि कुछ जो यस। एक्टिवेशन हो रखी है वो इन चीजों को गवर्न कर रही है कि ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब चोटी लगेगी या और भी कुछ देखो इसमें अगर मैं कहूँ, हाई बीपी भी बढ़ने के चांसेस जो है होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका ओके कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल है क्योंकि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहा है। ज्यादा दिक्कत नहीं राइट। होगी, लेकिन चोट से बचना जरूरी है आपका। ओके मतलब कुछ गिरेगा ऐसा या कुछ हाँ एक्सीडेंटल? कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ, बिल्कुल। आप ड्राइव एक्सीडेंट है करते या गिरना ड्राइव फिरना है? आप ड्राइव करते हो? या ओके, तो फिर करती आप हूँ। ड्राइव सेफली कहूंगी मैं आपको। हाँ बिल्कुल गाड़ी और स्कूटर दोनों चलाती हूँ। बिल्कुल, तो ध्यान से चलाना जो है वो जरूरी रहेगा। एंड इफ यू फॉलो आवर क्लास, अगर ज्वाइन करते हो तो रेमेडीज बताई जाएंगी जिससे कि कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो पाए। क्योंकि अभी के श्योर टाइम श्योर। पे यू कैन से फिजिकली मे बी इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट मेंटली लाइक डिप्रेस फील करना या मूड हम्म स्विंग्स का होना, हम्म हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, इस टाइम पे आप कह लो जो भी लेडीज से रिलेटेड चीजें होती हैं वो हम्म फ्लक्चुएट होती हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट रहना जो है वो तो कहीं हम्म। ना कहीं डेफिनेटली है यहाँ पर। ऐसा तो कुछ नहीं, साइनस है वो हर बार मुझे पूरे दिन, और खास करके क्या है कि माय थ्रोट इज अफेक्टेड। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हर हाँ चीज में थ्रोट बहुत। थ्रोट और अफेक्टेड है हाँ साइनस की वजह से। बिल्कुल, और वो चीज जो है मान लेते हैं कि सिर्फ साइनस ही आपको परेशान कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली थकाता भी है। लाइक हम्म यू कैन से फेड अप होना जिसको हम कहते हैं कि हो मतलब, सकता है हाँ। तो वो छोड़ चीज दो छोड़ दो। बिल्कुल हम्म। ठीक है। राइट राइट, थैंक्स अ मैं लॉट। एक दो ओके, और ले लेते हैं, वेलकम। शॉर्ट में कर दें। हाँ जी, एक दो रुपिंदर और जी ले का ले लेते हैं। लेते पहले, हाँ रुपिंदर जी का ले लेते पहले। रुपिंदर मैम। हेलो, यस सर। हाँ बताइए। बोले, डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर 24 जून 1985। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ग्रुप भी टाइम। ओपन है, जो कोई भी अपना फीडबैक देना चाहे जरूर दे। ग्रुप भी ओपन कर रखा है मैंने, अपना फीडबैक जरूर दे। टाइमिंग है मैम 6:25 मॉर्निंग। प्लेस। मैम बीकानेर, राजस्थान। स्टमक का इश्यू तो काफी दिखता है कि अपसेट रहना, ब्लोटिंग होना, इनडाइजेशन रहना, वो चीजें काफी दिख रही हैं। और इवन आई कैन से कि बॉडी पेन्स का होना, जॉइंट पेन्स का होना, कुछ जो मतलब उसकी वजह से लाइक लगे कि चीजें परेशान कर रही हैं, एनर्जी कम है, दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग, वो चीज भी यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली आपका कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपको जो है ये चीजें रही हूँ। मैम और फिलहाल ही अभी चल रही है। ओके, फिलहाल भी चल रही है, तो अभी के लिए अब से हेडेक का इशू भी यहाँ पर कुछ दिखता है, स्किन का प्रॉब्लम भी हो जाता हो बार बार, वो चीज भी आपकी यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। एंड आई वुड से कि आप जो है लिवर के लिए कंसर्न रहिए ज्यादा, ध्यान रखिए।
अपने खान पान का मतलब कैसे आप बेटर कर सकें उसको, कि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो अदरवाइज जो भी आप समझते हैं, अभी के लिए मैं जो बोलूंगी कि लाइफस्टाइल को अच्छा करिए, वो चीज मुझे दिख रही है। आपका कोई सर्जरी हुआ है? मैम बहुत 3 सर्जरी हो चुकी है मेरी। हम्म। ओके। तो अभी के लिए प्रॉब्लम जो दिख रही है मुझे, एक तो मूड स्विंग्स का होना, मूड जल्दी अपसेट हो जाता हो, वो चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यस एंड मैम। इवन अगर मैं ये कहूँ कि हेडेक प्रॉब्लम देता हो, या फेस की स्किन जो है वो प्रॉब्लम देती हो, या फिर आपका स्टमक ये आपको मैम इश्यू। मैम फेस की स्किन बहुत खराब हो गई है मेरी। हाँ, अभी के लिए पहले बहुत ग्लोइंग थी, अब तो एकदम ही डल हो गई है और बहुत ही अजीब हो गई है। हाँ, वो जो अभी के लिए चीजें एक्टिव चल रही है ना, उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। एंड इवन अगर मैं इसमें ये कहूँ, अभी के लिए आपको 1 2 3 अभी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरलुक करोगे, अभी टाइम जो है वो लंबा है उनका, तो आप कह सकते हो कि वो ज्यादा परेशान करने वाली जो है आते हुए टाइम में बन सकती हैं। तो जो भी लग रहा है, उनकी आपकी जो भी रेमेडीज वगैरह जो करनी चाहिए वो करके आप अपना चेकअप जो है वो अच्छे से करवाते रहें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कभी आप मान के चलो 2026 का जो पूरा जो साल है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ ना कुछ परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो और मैम सही बात है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे स्टार्टिंग दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि फेस करूंगी 26 में। हाँ, तो उसमें ये चीज है कि अगर आप सीखते हो, रेमेडीज करते हो, तो आप अपने लिए एक वे आउट निकाल सकते हो कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से निकल जाए टाइम। यस मैम ऑफ कोर्स। जी। ईशानी जी, आप बताना चाहेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ? चलिए, माया जी आप बता दें। जी सर, मेरा 19 सितंबर 1978। अभी कुछ हेल्थ इश्यूज तो फेस नहीं कर रही है ना आप? सर टाइम बताइए। छोटा मोटा टाइम में मैम, मैं रात को 1:50, और प्लेस बिहार औरंगाबाद। आपको भी कोल्ड कफ जल्दी हो जाता है? कफ तो मतलब ऐसे कभी कभी सूखी खांसी जैसे, ऐसा लगता है ना गले में कुछ खराश अटक सा रहा ऐसे है। होता है, खुजली सा, हम्म। हाँ खुजली सा मच रहा हो, बिल्कुल। इस टाइप तो वैसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड समथिंग रिलेटेड टू गला, मतलब परेशान रहता है, और अभी आप कह सकते हो कुछ लंबे समय से रह रहा हो। आप बहुत चीजें करते हो, ठीक नहीं होता पूरी तरह से, वो भी चीजें भी एक्टिव दिख रही हैं आपकी अभी इस वक्त में। इवन यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ऑफ नर्व का सिस्टम का ब्लॉक होना। लाइक अगर इसको मैं ये कहूँ कि लाइक अगर मैं कहूँ थ्रोट का जो आपका जो फूड पाइप है, उसकी स्वेलिंग कुछ हो जाती है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। एंड जो चीजें यहाँ पर मुझे कंसर्न दिख रही हैं इस वक्त में, आप कह सकते हो जल्दी से चिड़चिड़े हो जाना, या परेशान हो जाना, या एक नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस रहता है वो बहुत माइंड पे रह रहा है, वो चीज अभी के टाइम पे आपकी काफी एक्टिव दिख रही है मुझे। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि हार्ट बीट का तेज होना, हाई बीपी का रहना, इन चीजों का भी कंसर्न यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बना हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अभी की नहीं, बात करूं बीपी का और तो नहीं बोलूंगी मैं, मगर वो जैसे जो खांसी का जो बोल रहे हैं ना कि अचानक कभी भी मतलब ऐसे आ,
स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि 2 4 5 मिनट में बार बार मतलब ऐसे खांसने का मतलब खांसने गले में ना वाला, ऐसा लगता है हाँ, कि खुजली सी हो रही है। बिल्कुल। जो थ्रोट का प्रॉब्लम है वो आपका अभी के लिए तो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, आप कह सकते हो कि लोअर बैक में पेन रहना, जिसको कहें हम, वो दिक्कत देता है, वो चीज़ भी आपकी इस वक्त में बनती है। आप अपनी बोन्स एंड जॉइंट्स का भी जो है ख्याल रखें, वो भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जो ये टाइम एक्टिवेट हुए हैं ये स्लो प्रोसेस में चलते हैं और काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। अभी के टाइम पे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिला हुआ है फ्रॉम जुलाई। अप्रैल से जो है ये दिक्कत हुई होगी, बीच में लगी होगी, लेकिन थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है। वे ये सब चीजें जो है वो दोबारा से जो है 26 में एक्टिव होंगी, तो लंबे टाइम तक रहने वाली हैं। तो केयरफुल रहना चाहिए, आपको अपनी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे कि दिक्कत ज्यादा बढ़े नहीं, जो है उसको कंट्रोल करा जा सके। तो वो आपकी अभी के टाइम पे चीजें चल रही हैं। इवन आप कह सकते हो कि जैसे मैंने आपका थाई एरिया, आपका लोअर बैक का बात किया है, तो लोअर स्टमक भी कुछ ना कुछ जो है परेशानी में रहता हो, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे जो अभी चल रहा है। तो वो है कि उसमें आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ अगर आप अपना रेमेडीज ये भी एक्चुअली मुझे फेवराइट की प्रॉब्लम है मैम, तो थोड़ा सा वो पीरियड संबंधी प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज बिल्कुल है, उसका ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। बिल्कुल। तो वही है कि उसमें अगर आप रेमेडीज भी साथ में करते हो तो आपको जल्दी रिलीफ मिले और कंट्रोल रहे, ज्यादा चीजें प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर हम मेडिसिन की भी बात करें, एलोपैथी मेडिसिन का आपको पता होगा कि आप एक चीज के लिए खाते हो, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट किसी और जगह पे भी होता है। तो अगर आप अपनी रेमेडीज करते हो तो आपको जो है कम दवाई में ज्यादा आराम मिलेगा और कंट्रोल रहेगा, वो आपको बेनिफिट मिल सकता है। जी मैम।